चलिए चलिए, रिसेंट में ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे फॉर्मूला वन रेसिंग कहा जाता है। F1, F1, F2, F3, F4 अलग अलग रेसिंग्स होती है। इस साल जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने कौन सी? ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स। वैसे वो इकलौता नहीं है जिसने वो ये चीज जीता होगा। हम आप याद कर सकते हो BCS। बी से क्या हो गया? बी से क्या हो गया? बहरीन, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स। सी से क्या हो गया? कनाडा। सी से क्या हो गया? चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स। एस से क्या हो गया? स्पेन। एस से क्या हो गया? सऊदी अरब। BCS जी। जे से क्या हो गया? जापानीज। आई से क्या हो गया? इटालियन। आप सोच सकते हो ये भाई साहब अकेले ने इतना सारा जीता है। ठीक है, तो मैक्स वर्स्टेपन, आपका होमवर्क रहेगा ये किस देश से बिलोंग करता है? किस देश से बिलोंग करता है? फिलहाल आपको याद रखना है। और कार्लोस ने क्या जीता है? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। अच्छा, इस साल बेल्जियम का होने के बावजूद इस साल का बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स हैमिल्टन ने जीत लिया। ये याद रखना, ठीक है? बेल्जियम। CM of which state recently demanded whole language? याद रखिएगा, होल लैंग्वेज को हमारे 8th शेड्यूल में हमने पूरे शेड्यूल याद किए। कौन मुझे बताएगा 11th शेड्यूल क्या है और 12th शेड्यूल क्या है? 11th शेड्यूल क्या है? पंचायत। 12th शेड्यूल क्या है? मुझे ये तो पता था, 11 12 सबको ही बता देगा। चलो अब देख लेते हैं छठवां कौन बताएगा। हाथ खड़ा कर ले। मैंने पार्ट नहीं पूछा है, शेड्यूल पूछा है। चलो एक को पता है, बोलिए बेटा। शेड्यूल ट्राइबल एरियाज। देखो 5 और 6 में फर्क है। 5th में है शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। 6th में है ओनली ट्राइबल एरिया। और 6th के अंदर इसके अंदर आता है ATM स्क्वायर। क्वेश्चन एक दिन पता है क्या पूछा था? ऐसे क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं है ना तो बेटा आपका एग्जाम से एक क्वेश्चन उड़ गया। ये देखो 6th शेड्यूल। आज एक नई चीज बता रहा हूं, संविधान में टोटल कितने शेड्यूल है? 12। टोटल कितने पार्ट है? 25। ठीक है, 12 पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट छठवां पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल। दो शेड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड शेड्यूल, एक है 6th शेड्यूल, जो कि काफी कठिन क्वेश्चन हो जाता है। एक दिन पूछा था आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ये 4 स्टेट किस शेड्यूल में कवर होते हैं? आंसर क्या है? 6th शेड्यूल। मैंने आपको क्या शॉर्टकट लिखा है? ATM स्क्वायर। ठीक है, तो 6वें शेड्यूल में कितने ट्राइबल एरियाज कवर हो जाते हैं? 6 राज्यों के ट्राइबल एरिया कवर हो रहे हैं। ठीक है, आदिवासी इलाके। आपको पता है अभी रिसेंट में वो वांगचुक, हमारा लद्दाख, वो इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहा था कि मोदी भाई साहब ने वहां जाके वादा किए थे कि हमको जिताओ, हम आपको लद्दाख को 6वें शेड्यूल में ऐड कर देंगे। 6वें शेड्यूल में अगर कोई राज्य ऐड हो जाता है उससे फायदा क्या है? फायदा यह है कि अगर बेटा वहां पर शहरीकरण के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए आपके किसी भी पेड़ों को, किसी को काटा होता नहीं जाएगा। ट्राइबल एरिया घोषित हो गया, मतलब हो गया। वहां किसी भी तरह की माइनिंग नहीं की जा सकती, वहां किसी भी तरीके का डिफोरेस्टेशन नहीं किया जा सकता, डेजर्टिफिकेशन नहीं किया जा सकता। तो आपको ये याद रखना है। इसलिए, और सोचो वो इंसान शांतिपूर्वक एक प्रोटेस्ट लॉन्च करता है, प्रोसेशन लॉन्च करता है, जुलूस जो जा रहा है दिल्ली की तरफ, उसको पुलिस वाले उठा के 20 दिन फीट पाथ के वापस कर दिए। चलो बेटा जा, नहीं है, लेकिन फिर भी उसके साथ काफी अच्छे से बिहेव नहीं किए थे। तो आप लोग देखिएगा। फिलहाल अभी 6th शेड्यूल को भूलना मत, ठीक है? 5th शेड्यूल क्या था? ट्राइबल एंड शेड्यूल एरिया। उसमें बीच बीच में घोषित किया जाता है। फिलहाल अभी क्या? होल लैंग्वेज। किस राज्य ने डिमांड किया है कि 8वें शेड्यूल में ऐड कर देना चाहिए? अब 8वां शेड्यूल तो पता ही चल गया होगा, लैंग्वेज। 8th शेड्यूल क्या हो जाएगा? लैंग्वेज। पार्ट कौन सा है? 17। मैंने बोला था लैंग्वेज से सबको खतरा होता है, 17 खतरा। अब याद रखिएगा आसाम। आसाम का अभी कौन है CM? मिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। अब ये कई लोग, कभी मैंने ये बिस्वा देखता हूं, कभी बिस्वा देखता हूं, जो भी है देख लीजिएगा। ठीक है, मिस्टर शर्मा, इन्होंने डिमांड की है। अभी टोटल 8वें शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज है? 22। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेज थी? 14। शेड्यूल से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ओरिजिनली हमारे संविधान में कितनी लैंग्वेज थी जब पहली बार बनाया गया था? 14 लैंग्वेज थी। इसका मतलब क्या है? 8 लैंग्वेज और ऐड की गई है। अमेंडमेंट, चलो 8वें लैंग्वेज आज बता देता हूं। 3 अमेंडमेंट की वजह से, 21st, 71st, 92nd। ये एक नई चीज बता रहा हूं, ये चीज लोगों को दिक्कत देती है। 21st अमेंडमेंट एक्ट से पहली बार कोई लैंग्वेज नई वाली इसमें ऐड की गई थी, यानी 15वीं लैंग्वेज, 15th लैंग्वेज।
सिंधी। कौन सी? उसके बाद बरोबर 21 में 50 ऐड करो, क्या हो जाएगा? 71। यहां पर 3 लैंग्वेज ऐड की गई, KMN, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। JKLMN आपने सुना होगा, ये एक लाइन से आ गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अब 92nd अमेंडमेंट एक्ट आता है। अच्छा, आपको पता है ये मेरे को इजीली ये पूरा अमेंडमेंट कैसे याद है? बहुत आसान है, देखो 21 में 50 ऐड करो, ये आ जाएगा, और फिर से 21 इसमें ऐड करो, ये आ जाएगा। अगर मैथ्स किसी का अच्छा है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। 21 में 50 ऐड करो 71, उसमें फिर से 21 ऐड करो 92। पहले तो तीनों अमेंडमेंट याद कर लो। पहली बार कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई? सिंधी। दूसरी बार कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और तीसरी बार BDSM, BDMS, चलो BDMS यानी बोडो डोंगरी मैथिली संथाल। ठीक है, ये 4 लैंग्वेज, टोटल लैंग्वेज कितने हो गया? 22। काउंट कर लो। ये आपका वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन हो सकता है जो आएगा, ठीक है, 8वें शेड्यूल से। तीन के तीनों अमेंडमेंट आपको याद होने चाहिए। अरे बेटा, ये सुलियागंज नहीं है, सुल्तानगंज है। क्या है? सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हुआ है। क्या नाम चेंज हुआ है? अजगाबीनाथ नहीं, ऐसे ही कुछ नाम चेंज हुआ है वैसे तो। क्या नाम चेंज हुआ है? अजगाबीनाथ। और वो कहां पर है? बिहार। ठीक है, तो बिहार के अंदर ये रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया है। एक आपका होमवर्क रहेगा, भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का नाम, भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन। अच्छा, भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन, भारत का पहला कमलापति, चलो बता ही देता हूं, कमलापति रेलवे स्टेशन, ये भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। और भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन भी वही हो जाएगा। और भारत का पहला रेलवे स्टेशन क्या है? इंडिया का फर्स्ट रेलवे स्टेशन वो हो जाएगा आपका सर, वो अपना छत्रपति शिवाजी महाराज, उसका पुराना नाम था विक्टोरिया। आपको ना ऑप्शन में विक्टोरिया दिया जाएगा, CSMT नहीं दिया जाएगा। तो भारत का पहला रेलवे स्टेशन देख लीजिए, साईनाथ। वैसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट है, मैं जब भी 22 बोलता हूं ना, मेरा लिटरल मीनिंग 22 का नहीं होता है, दिखने में नंबरिंग में 1 to 22 पार्ट्स है, देखा जाए तो 25 पार्ट। ऑप्शन में पूछा जाएगा भारत के संविधान में कितने पार्ट है, आंसर है 25, लेकिन दिखने में 1 से लेकर 22 तक आते हैं। अब 25 कैसे हुए? 4 का A, 14 का A, 9 का A, 9 का B, तो 22 + 4 कितने हो गए? 25। कितने हो गए? अरे बेटा, 7वां वाला डिलीट हुआ ना, वैसे तो 26 हो गए, लेकिन 7वां वाला डिलीट हुआ, तो अब हो गए 25। 22 + 4 25। ठीक है, आगे बढ़ गए। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो गया अब? अजगाबीनाथ। अच्छा, रीनेमिंग पे एक मैंने आपको बताया था, अभी रिसेंट में लद्दाख का बताइए कौन सा ब्रिज है जिसका नाम अमित भारद्वाज सेतु हुआ है? काकसर, काकसर ब्रिज। ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आज आ जाते हैं ऑस्ट्रा हिंद। ऑस्ट्रा हिंद का ये 3rd एडिशन है, जो रिसेंट में कहां रखा गया है? पुणे में। कहां रखा गया है? पुणे में। मुंबई में याद रखिएगा, भारत की पहली वाटर टैक्सी की सर्विस स्टार्ट की गई है। और दुबई में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत की गई है। मतलब टैक्सी नहीं है, मतलब कुल मिलाकर तो हेलीकॉप्टर ही, बस उसको टैक्सी बोल दी। अच्छा, एक मेहुल सराय रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हुआ था, ये आपका होमवर्क है, देख लेना। मेहुल सराय, हालांकि पुराना क्वेश्चन हो गया, 1-2 साल पुरानी न्यूज है, लेकिन आपने देखा है ना 2-2 साल पुरानी न्यूज कई बार आ जाती है। अब आ जाते हैं, हु हैज रिसेंटली बिकम द कोच ऑफ नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने आज तक कितने गोल्ड मारा है? 1 गोल्ड मारा है। कब मारा था? 2021 में मारा था। कहां मारा था? टोक्यो ओलंपिक में मारा था। ये कौन सी तारीख को मारा था? 7 अगस्त को मारा था। इसलिए 7 अगस्त को जेवेलिन डे रहता है, जेवेलिन डे। जेवेलिन से कुछ याद आता है? प्रियम्बल कल पढ़ा था। प्रियम्बल को ज्वेल सेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? बहुत आसान है, देखो एक बात बताता हूँ। राजस्थान में एक ठाकुर जी होते हैं, हमारे गांव में हर बार राजस्थान में ना एक ठाकुर होता है, जिसको पता है ना, वो ठाकुर एक पोस्ट होती है, गांव में ठाकुर होते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको? पाटिल बोलते हैं शायद, महाराष्ट्र में, पता है ना। तो वैसे ही राजस्थान में कुछ ठाकुर ठाकुर होते हैं। अब जो लोग ठाकुर होते हैं इनके पास बेटा गहना दबा के होता है। अच्छा, राजस्थान के मैंने शादियों में देखे हैं,
आप लोग देखिएगा, एक शॉर्ट देखिएगा, ऐसे देते हैं 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख ऐसे रखते हैं। और मैंने अभी रिसेंट में देखा, अगर दहेज में उतने पैसे मिल गए, 1 करोड़ 11 लाख 111 रुपए, और ऐसे अनाउंस करते हैं और फिर सब ताली बजाते हैं। चलो ठीक है, फिलहाल ये आपको याद रखना है। ज्वेलरी जैसे ही आएगा आपको एक ठाकुर याद आ जाना चाहिए, तो आपको आ जाएगा ठाकुरदास भार्गवा। यानी भारत में प्रियम्बल मतलब क्या होता है? द फर्स्ट पेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के पहले पेज को क्या कहा जाता है? प्रियम्बल। और प्रियम्बल को ज्वेलरी सेट किसने कहा था, या द ज्वेल सेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठाकुरदास भार्गवा। अब बात कर रहे हैं हम लोग कोच की। वो कौन बना? जैन जेलेंस्की। जेलेंस्की नहीं है वो, हाँ वैसे वो जेलेंस्की कोई है क्या, न्यूज में चलता है? व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन का प्रेसिडेंट है। ये जेलेंस्की है, ठीक है। मिस्टर जैन याद कर लो, जैन मतलब जनवरी। मिस्टर जैन कौन हो जाएगा? नीरज चोपड़ा का हो जाएगा। भाई साहब ने ज्वेलरी में पहले झंडे गाड़ चुके हैं, 3 बार गोल्ड मार चुके हैं ओलंपिक्स में। अभी इस बार वो सेकंड गोल्ड मारते मारते रह गया। हालांकि पिछले बार से इसने इंप्रूव किया था, इसको मालूम था कि मेरे को गोल्ड ही मिलेगा। इसने पिछली बार 87 मीटर फेंका था, इस बार 89 मीटर फेंका। फिर भी पीछे से हमारे भाई साहब आते हैं पाकिस्तान से, 92.0 92.97 का भाला फेंक के जीत को लेकर चले जाते हैं। नाम क्या था? नदीम, नदीम, नदीम शेख, अरशद नदीम। अरशद नदीम के मम्मा का इंटरव्यू देखना। चलिए ठीक है, पीआर श्रीजेश कौन हो जाएंगे? हमारे जूनियर हॉकी टीम के कोच हो जाएंगे। मॉर्निंग वॉकर टीम इंडिया के बॉलिंग कोच है। और गौतम गंभीर टीम इंडिया के मेन कोच है। और गौतम गंभीर और एमएसडी की अभी ट्विटर में लड़ाई हो गई थी, आप देखिएगा। गौतम गंभीर ने कुछ बोला था, गौतम गंभीर ने एक स्टेटमेंट दिया कि 2011 वर्ल्ड कप सिर्फ एक प्लेयर से नहीं जीते, सबको पता था वो एक प्लेयर कौन है। फिर धोनी आता है और बोलता है पिछले 10 सालों में कोई भी टीम इंडिया भारत में आके व्हाइट वॉश करके नहीं गई, आज तक कोई कोच मैडल नहीं हुआ। तो दोनों की लड़ाई लड़ाई सब चालू हो गई। एक छक्का, वही तो जबकि 97 रन गौतम गंभीर ने पूरा बेस बनाया था मैच का। और अगर उसने शतक मार देता, सिर्फ 3 रन से चूक गया। आपको एक बात बता रहा हूं, मैन ऑफ द मैच तो इसी को मिलना चाहिए था। पूरा का पूरा बेस बना दिया है, स्ट्राइक रेट को मेंटेन किया आपने, रन रेट को मेंटेन किया भाई साहब ने, पूरा मैच बना के आया और आखिर में वो छक्का मारा। पूरे वर्ल्ड कप में एक बात बताइए, धोनी का फाइनल मैच छोड़ के कौन सा मैच में चल गया, बता दो। दुनिया का, पूरे भारत टीम का इकलौता प्लेयर जिसने 2007 का वर्ल्ड कप खेला, एक भी 50 में मारा, 9 का वर्ल्ड कप खेला, एक भी 50 में मारा, 10 का वर्ल्ड कप खेला, एक भी 50 में मारा, 12 का वर्ल्ड कप, 14 का वर्ल्ड कप, 16 का वर्ल्ड कप, 50 नहीं मारे। फिर भी अच्छा, ये छठवें, अच्छा मेरा भाई भी बोलता है, बहुत बड़ा फैन है वो धोनी का, उसका नाम भी धोनी के नाम से ही सेव है मेरे नंबर में मोबाइल में। वो जब भी उसकी पूरी जल जाती है जब मैं ये बोलता हूँ, आप बोलते हो 6वें नंबर पे आता है एबी डिविलियर्स, एक बार भैया 7वें 6वें नंबर पे उतर के 29 बॉल खेल के शतक मार देते हैं। अरे सर, सर नहीं होता बेटा, अरे वो भी हो बेटा, आपको एक तो अच्छा चलो, ये भी चीज सिर्फ डिविलियर्स की बात नहीं है। चलो कोई और ले लेते हैं, तुम सिर्फ डिविलियर्स की बात कर रहे हो, बाकी प्लेयर भी 31 बॉल में मारे। शाहिद अफरीदी ने 35 बॉल में मारा, सनत जयसूर्या ने 41 बॉल में मारा, वीरेंद्र सहवाग ने 60 बॉल में मारा। अच्छा इसलिए तो बोल रहा हूँ, जब ये टॉप रैंकर नहीं हो तो फिर क्यों देना था? वही मैं बोलता हूँ, कई बार ना फिक्सिंग हो जाती है। अच्छा देखो, कभी मानना नहीं है, चलो ठीक है, आगे आ जाते हैं। हमारा, हाँ बेटा बोलिए। हमारे बॉलिंग कोच है पाकिस्तान का, नहीं टीम इंडिया का, 100%। एक बार फिर भी चेक कर लेंगे, बट स्टिल वो टीम इंडिया का ही है, ठीक है। मॉर्निंग वॉकर बॉलर कौन सा था? साउथ अफ्रीका का था। हाँ, बॉलिंग कोच मेनली मेरे को तो ऐसा लग रहा है, जब मैंने न्यूज पढ़ा था, काफी पुरानी न्यूज है। फिलहाल अभी इधर आ जाइए, वर्ल्ड डिसेबिलिटी 3 दिसंबर। 1 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? एड्स। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नेवी डे। 6 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? महापरिनिर्वाणा डे। महापरिनिर्वाणा, अच्छा महापरिनिर्वाणा मतलब क्या होता है? गौतम बुद्ध की डेथ 483 में हो गई थी, उनकी डेथ को एक नाम दिया गया, महापरिनिर्वाणा। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी उसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाणा। अब देखो 6 दिसंबर को किसकी डेथ हुई थी? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर, तो बी आर अम्बेडकर किसको फॉलो किए थे? मर्जी में नागपुर के अंदर बुद्धिज्म को, इसलिए उनकी डेथ एनिवर्सरी के दिन महापरिनिर्वाणा। अब बोलिए आप क्या बोल रहे हैं, कुछ कहना है? नहीं, चलो ठीक है, डन। अच्छा और भी चीज है वैसे तो, आज कौन सा 7 8 कल 7 तारीख थी, नेशनल आर्म्ड आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे था कल। और
9 दिसंबर को क्या रहता है? करप्शन, एंटी करप्शन डे। एंटी करप्शन डे। 11 दिसंबर को क्या रहेगा? चलो एक नया पेज बना लेते हैं। 11 दिसंबर को क्या रहेगा? चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रन डे नहीं रहता वैसे, वो चिल्ड्रन फंड डे होता है। 11 दिसंबर को और एक चीज होती है, वर्ल्ड माउंटेन डे। चलिए आगे देख लेते हैं। हु हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द 67th ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड याद रखना म्यूजिक के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है। ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1959 में, 4 मई को। और भारत का कोई फर्स्ट इंडियन, इसके पहले एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एसएससी नहीं पूछा था, ठीक है। एसएससी के एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत यानी फर्स्ट इंडियन जिसने ग्रैमी अवार्ड जीता था, पंडित रविशंकर। क्या पता अगली बार ये क्वेश्चन घुमाकर कुछ और तरीके से पूछे, प्रश्न के अंदर ही डालेंगे कि पहला इंडियन पंडित रविशंकर था जिसने अपना ग्रैमी अवार्ड जीता था, बताइए उसके एल्बम का नाम क्या था? एल्बम ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया था वेस्ट मीट्स ईस्ट। पश्चिम बनाम नहीं, मिलाप, ठीक है, देख लेना, ईस्ट। अब यहां पर इस साल इनको नॉमिनेट किया गया है, जीते नहीं है। अभी नॉमिनेशन हुआ है रिकी केज और अनुष्का शंकर का, ठीक है, दोनों का। देखेंगे जीतते हैं कि नहीं। आज 2 फैक्ट्स बताए हैं ग्रैमी अवार्ड्स, याद रखिएगा। आपका म्यूजिक के क्षेत्र का सबसे लार्जेस्ट अवार्ड ये है, और मूवी के क्षेत्र का ऑस्कर अवार्ड, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी। और बॉलीवुड का सबसे बड़ा अवार्ड 1969 में हुई थी। 1929, 1969, 1959, मतलब 99 कॉमन सब में है, ठीक है। कितना हो गया? 100%। म्यूजिक घराना से बेटा क्वेश्चन आते हैं, इंदौर घराना, लखनऊ घराना। उस पर मैं आपको एक पीडीएफ शेयर कर सकता हूं, मेरे पास लास्ट 3 इयर्स की है, 150 से ज्यादा क्वेश्चंस है, मैं आपको शेयर करूंगा। अगर वो 150 क्वेश्चन आप करते हो तो आपके एसएससी में 3 से 4 क्वेश्चन एक ही एग्जाम में बन जाएंगे, जो कि आपको वो म्यूजिक ऐसे ही घराना रहा से क्वेश्चन पूछते हैं। कार्नेटिक बताओ, म्यूजिक से कौन इन्वॉल्व था, म्यूजिशियन के नाम दे देते हैं, कुछ ना कुछ आपके डांसर्स के नाम दे देते हैं। अब आप अगर पूरा घराना रखने बैठोगे तो ऐसे तो हजारों घराने हैं। अब बताओ, सिंधु ने यानी पीवी सिंधु, पीवी सिंधु ने अभी रिसेंट में अपनी बैडमिंटन सेंटर ओपन किया है। अच्छा, पीवी सिंधु का कभी कोई ना ट्रेनिंग देखना कैसे करती है वो, बेटा ऑलमोस्ट अभी टाइम हो गया है, चलो फिलहाल। हाँ, इन्होंने अपनी एक सेंटर, अपनी अकेडमी खोली है जो विशाखापट्टनम यानी कि वाइजैक में है। कोलकाता को ब्लैक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। सिटी ऑफ पैलेसेस कहा जाता है, सिटी ऑफ पैलेसेस। अमरावती में याद रखना महाराष्ट्र का पहला पीएम मित्र पार्क, पीएम मित्र पार्क की स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश में पहला डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सर्विस स्टार्ट की गई है। अब देखो डबल डेकर बस ऐसी होती है, एक के ऊपर एक। अब एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश की सबसे मेन सिटी में स्टैब्लिश किया जाएगा, कौन हो जाएगा? लखनऊ, वहां का कैपिटल सिटी है। वाराणसी न्यूज में क्यों चल रहा था? भारत का पहला वैदिक म्यूजियम, 3D म्यूजियम, भारत का पहला 3D वैदिक म्यूजियम वाराणसी में इंस्टॉल किया गया है। वाराणसी एक और चीज के लिए न्यूज में चल रहा है, इंडिया का फर्स्ट रोपवे सर्विस, उड़न खटोला जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो वाराणसी से चालू हुआ। कानपुर क्यों न्यूज में चल रहा था? इंडिया का पहला लेदर पार्क। वैसे तो काफी ये तो स्ट्रेटेजिक है यहाँ पर, इसीलिए उसको लेदर सिटी कहा जाता है। कानपुर को क्या कहा जाता है? लेदर सिटी। अयोध्या की न्यूज में चल रहा है, उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी, उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी। अच्छा, अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जो अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, उसका नाम चेंज हो गया है, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट की अगर बात चली रही है तो भारत का पहला नेट जीरो एयरपोर्ट का नाम बताइए, जो कार्बन, अब मतलब प्रदूषण एक भी नहीं करेगा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, IGIA, भूलिएगा मत, होमवर्क रहेगा। मार्च में कब मनाया जाता है देख लेना थोड़ा। फर्स्ट अंतरिक्ष एग्जीबिशन, ठीक है, एग्जीबिशन में वैसे कोई एक्सरसाइज है जो रिसेंटली कंडक्ट की गई है दिल्ली में। और दिल्ली में भी याद रखना है, इसमें बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन था, इसरो था, इवन इंडिया के अभी अनिल चौहान, पता है कौन है? कौन है? ये है सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS, ठीक है, याद रखना। और CDS
के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखिए, अगली बार हम पूछते हैं इसकी रैंकिंग क्या होती है। पहले सीडीएस कौन थे हमारे? बिपिन रावत। बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर में डेथ हो गई थी, कहां पर? वो तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है, डिफेंस स्पेस एजेंसी। हाँ ये देखो डीएसए ने मेनली, अगर पूछा जाए जो डिफेंस स्पेस एजेंसी ने स्टार्ट किया, वो तो मैंने वही लिख दिया था, ठीक है। फर्स्ट अंतरिक्ष एक्सरसाइज 2024। हमारा जितना भी स्पेस में चैलेंजेस है लगातार, वहां पता है ना स्पेस जंक जिसे कहा जाता है, स्पेस में भी कचरा उड़ रहा है, कोई भी सैटेलाइट वो जंक से टकराएगा और सैटेलाइट कई बार खराब हो जाता है। तो वन ऑफ द मोटिव है कि स्पेस जंक को कम करना, सारी चीजों को करना, ठीक है। गोवा, गोवा लिबरलाइजेशन डे कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर। अच्छा, गोवा पर किसका कब्जा था? पोर्चुगल, ठीक है। अब आपका ये आ जाएगा रिवीजन डे, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। 16 साल के कम बच्चों को सोशल मीडिया यूज करना बंद कराया जा चुका है कंप्लीटली, कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं आज का, एंथनी अल्बेनीज ऑस्ट्रेलिया के कौन हो जाएंगे? आपके पीएम हो जाएंगे। और अभी रिसेंट में इनका काफी इंटरव्यू वायरल हुआ था, मैंने बताया था, विराट कोहली वाला। अभी देख लेते हैं राइट टू डिस्कनेक्ट, दुनिया में पहला देश किसने लागू किया? राइट टू डिस्कनेक्ट का मतलब अगर 9 से 5 बजे तक ड्यूटी करनी है, कोई भी बॉस उनको फोन लगा सकता है, बेटा आपका काम अधूरा है, आप करके आओ, ठीक है। आगे देख लेते हैं आशीष खन्ना, ये हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, आप देख सकते हो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के आपके कौन हो जाएंगे? 3rd प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 101वां नंबर कौन जाएगा? नेपाल। उसके बाद और भी लोग जुड़ चुके हैं, वैसे अगली बार देख लेंगे। तो अभी आज हमने क्या देखा था? 3rd हमने एशियन हॉकी चैंपियनशिप, जो कि बिहार में रखी गई थी, जिसको जीता कौन ने था? इंडिया ने। रनर अप कौन था? चाइना। इसीलिए हॉकी से रिलेटेड हो सकता है विक्रम यादव की इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के क्या हो जाएंगे? हॉकी फेडरेशन, ये करके आप देख सकते हैं। अगला आ जाते हैं, ये प्री फायर मिशन रिसेंट में लॉन्च किया गया है नासा द्वारा, ठीक है। प्री फायर मिशन आपका होमवर्क रहेगा, किससे रिलेटेड है देख लीजिए। अभी एएम खानविलकर कौन है? लोकपाल है। लोकपाल का काम क्या होता है? लोकपाल एक पद है जो एंटी करप्शन, उनका काम क्या है? करप्शन को रोकना। अगर पीएम मोदी को इसको कुछ करने की, इसके पास ना सुमोटो पावर है। क्या है? सुमोटो पावर। ये कौन सी पावर होती है? इनको पास कोई कंप्लेन नहीं करनी जाएगा, इसकी मर्जी है, आज मोदी के घर खाना खाना है, चलो बेटा। लेकिन मोदी के घर कोई खाना खा सकता है, जैसे खाना खाएगा अगले दिन ड्यूटी पे नहीं जा पाएगा। तो फिलहाल याद रखना एएम खानविलकर। अच्छा, पिनाकी चंद्र घोष, ये लिख लीजिए, ये भारत के पहले लोकपाल रह चुके हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं, सीएसके टीम ने अपना पहला अकेडमी, ब्रांच नहीं बोल सकते इसको, अपनी पहली ओवरसीज अकेडमी ऑस्ट्रेलिया में खोली है, ठीक है। यहां पर आपका न्यूज सारी खत्म होती है। आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, आपका दिन शुभ मैं और मंगल हो। धन्यवाद।